अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। आठवीं जमात के स्कॉलरशिप पेपर 2 के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आज इस नए वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वोकैबुलरी, उसका तीसरा पॉइंट। जी हाँ बच्चों, जिसे हमारे बुक में सब यूनिट 1.3 कहा गया है, जो कि है एंटोनिम्स, वो आज हम देखने जा रहे हैं। एंटोनिम्स जैसा कि हम जानते हैं, फिर भी उसकी डेफिनेशन एक मर्तबा देख लेते हैं कि एंटोनिम्स किसे कहा जाता है। एंटोनिम्स किसे कहते हैं? एंटोनिम्स आर द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर। ना, जैसे कोई दो वर्ड अगर हम लेते हैं और वो दोनों मीनिंग के लिहाज से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे की जिद होते हैं, उसे हम एंटोनिम्स कहते हैं। अब एंटोनिम्स के बारे में एक खास चीज यहाँ पर है कि एंटोनिम्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड। इंग्लिश में एंटोनिम बनाने के लिए इंग्लिश में एंटोनिम्स बनाने के लिए दो अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें उसका एंटोनिम बिल्कुल अलग है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है नेचुरल, उसका एंटोनिम हो जाता है आर्टिफिशियल। बच्चों, ये जो क्रॉस का मार्क आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस मार्क एंटोनिम की अलामत है ना, इसको याद रखना रहेगा। ये क्रॉस जो मार्क दिखाई दे रहा है, ये एंटोनिम की अलामत है। अब इसी तरह और भी कुछ एग्जांपल्स है, डीप, शैलो, इस तरह से। दूसरा जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि एंटोनिम्स कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग प्रीफिक्सेस सच एज इन, इर, इल, and miss, dis, etc. इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स आर द वर्ड्स दैट कैन बी एडेड टू अनदर वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। यहां पर एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल एबिलिटी। एबिलिटी एक वर्ड है, उससे पहले इन लगा दिया गया तो वर्ड क्या हो गया? वर्ड बन जाता है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी में ये जो IN लगा हुआ है, इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, और IN लगाने की वजह से वो एबिलिटी का अपोजिट हो गया है। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड है बिहेव, और उससे पहले लगा हुआ है MIS, प्रीफिक्स MIS, मिस लगा हुआ है, इस तरह से हो जाता है मिसबिहेव, जो कि बिहेव का अपोजिट है। सिमिलरली और भी एग्जांपल से है इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल, लिटरेट, इलिटरेट। ना, देखिए IL का यूज किया हुआ है। ऑर्डिनरी, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये वर्ड यूज किया हुआ, एक्स्ट्रा इज अ प्रीफिक्स हियर। देन ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, एंड प्रॉपर, इम्प्रॉपर। इस तरह कई सारे प्रीफिक्सेस हैं जिसको यूज करते हुए अपोजिट बनाए जा सकते हैं, एंटोनिम्स बनाए जाते हैं। हमारे बुक्स में छोटी क्लासेस से हमने पढ़ा हुआ है, कई सारे एंटोनिम ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल ज़बानी याद है, जैसे बिग, स्मॉल, स्लो, फास्ट वगैरह ना। लेकिन हर नए चैप्टर के साथ, हर नई स्टोरी के साथ, हर नई पोएम के साथ हम नए वर्ड्स सीख रहे होते हैं, और जहां पर हमें कुछ इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं तो हमारे हर चैप्टर के आखिर में भी एंटोनिम्स या फिर अपोजिट वर्ड्स के लिए एक्टिविटी दी हुई होती है। बच्चों, उन्हीं सारी एक्टिविटीज को याद रखते हुए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं? तो उसमें देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसके जरिए आपको समझ आएगा कि
एग्जाम में हमें क्या क्वेश्चन आने वाला है। देखिए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस तरह हो सकते हैं एंटोनिम के लिए कि चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर। एक वर्ड लिखा हुआ है टेम और उसका एंटोनिम हमें पूछा हुआ है। ऑप्शंस अगर देखिए ऑप्शंस है मेम, फेम, वाइल्ड, डोमेस्टिक। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा वर्ड है जो टेम का अपोजिट होता हो। तो टेम का लफ्जी माने होता है किसी जानवर को पालतू बना लेना, उसे सुधा लेना, जिसे हम कहते हैं कि कोई जानवर था उसे हमने पालकर अपना पालतू बना लिया हुआ है, इस एक्शन को टेम कहते हैं। उसका अपोजिट क्या रहेगा, तो उसका अपोजिट वर्ड यहाँ पर मीनिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो हो जाता है वाइट, है ना, क्योंकि पहला मेम ये कोई वर्ड नहीं है, फेम मशहूर को कहते हैं, डोमेस्टिक जो पालतू जानवर होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो वो तो टेम के जैसा ही मीनिंग हो गया। हमें अपोजिट वर्ड बनाना था, अपोजिट वर्ड यहाँ पर हो जाएगा वाइल्ड, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 3 को इस तरह से फिल कर देंगे। समझ आ रही है बात। एक वर्ड दिया हुआ था उसका अपोजिट है। अब यहाँ पर कोई सा भी वर्ड हो सकता है जो हमारी बुक में कहीं ना कहीं हमने पढ़ा हुआ है। जिससे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आ जाता है जिसमें वर्ड यूज किया हुआ है रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब होता है खुश होना या खुशियां मनाना। ऑप्शंस दिए हुए हैं ग्रीव, लैमेंट, हैप्पी, जॉय। अब ग्रीव, लैमेंट, हैप्पी, जॉय में अगर हम हैप्पी और जॉय को देखें तो हैप्पी और जॉय दोनों रिजॉइस के सिनोनिम से हैं, खुशी मनाने के लिए। अब बाकी की जो दो वर्ड है यानी ऑप्शन 1 और 2 ग्रीव और लैमेंट, इस पर से हमें गौर करना है कि कौन सा वर्ड हो सकता है। तो ग्रीव और लैमेंट ये दोनों ही वर्ड्स सेम मीनिंग रखते हैं। टू ग्रीव का मतलब होता है अफसोस करना, गम मनाना, और लैमेंट का भी मतलब होता है किसी बात पर पछताना या अफसोस करना। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं। यहाँ पर बोथ आर द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 भी करेक्ट है और ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। इस तरह इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में दो ऑप्शंस हैं। अच्छा यहाँ पर आपको बताते चले जहां पर इस तरह क्वेश्चन रहेगा कि उसमें 2 करेक्ट ऑप्शंस हैं तो हमें एग्जाम में दिया हुआ रहता है ना, लेकिन चूंकि इससे पहले प्रैक्टिस में हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ था इसलिए यहाँ पर हमने उसको मेंशन नहीं किया हुआ है कि यहाँ पर 2 करेक्ट ऑप्शंस आएंगे। तो रिजॉइस का अपोजिट वर्ड हो जाता है आइदर ग्रीव और लैमेंट, दोनों के अपोजिट वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन टाइप जो है थोड़ा सा चेंज करके पेयर्स दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनिम्स। जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें 2-2 वर्ड के पेयर है और दोनों के दरमियान में जो क्रॉस सिंबल बना हुआ है जिससे जाहिर होता है कि वो अपोजिट वर्ड से बताने की कोशिश हो रही है। हमें पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी पेयर ऐसी है जिसमें अपोजिट वर्ड्स हैं। ऑप्शन से देखते हैं। फर्स्ट है वाइड एंड नैरो। वाइड एंड नैरो ये दोनों अपोजिट वर्ड से है, हमने उसको पढ़ा हुआ है। वाइड कहते हैं जो बहुत कुशादा हो, नैरो ये तो तंग को कहते हैं जो ज्यादा बड़ा ना हो। देन दूसरा है जायंट, ह्यूज। जायंट और ह्यूज दोनों सिनोनिम्स हैं, यानी दोनों का मीनिंग सेम होता है, कोई बहुत बड़ी चीज। और इसी तरह तीसरा है सर्च एंड फाइंड, यानी तलाश करना, दोनों का मीनिंग सेम होता है तो ये भी नहीं रहेगा। फोर्थ ऑप्शन है ट्रू, फॉल्स। ट्रू कहते हैं सच को, फॉल्स कहते हैं झूठ को, ये दोनों ही अपोजिट वर्ड से है, एंटोनिम से है, इसलिए यहाँ पर भी ऑप्शन 1 में हमने देखा वाइड एंड नैरो और ऑप्शन 4 में है ट्रू एंड फॉल्स, दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं। इस तरह से देयर विल बी 2 करेक्ट आंसर्स, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4।
आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके के है जहां पर हमें पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें हमें देखना है कि कौन से वर्ड्स अपोजिट हो सकते हैं। पहले हम वर्ड्स को पढ़ लेते हैं, उनकी मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ड्स है होप, डिजायर, दूसरा है यूज एंड यूटिलाइज, तीसरा है प्रॉफिट और गेन, और फोर्थ है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अगर आप इनके मीनिंग्स को जानते हैं तो ये सवाल कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से आप उसको कर सकते हो। पहला जो ऑप्शन है उसमें होप एंड डिजायर। होप कहते हैं उम्मीद को, डिजायर कहते हैं ख्वाहिश को, दोनों सिमिलर मीनिंग है। दूसरा है यूज एंड यूटिलाइज। यूज एंड यूटिलाइज दे आर सिनोनिम्स, दोनों का सेम मीनिंग होता है, किसी चीज को इस्तेमाल में लाना। तीसरा है प्रॉफिट, गेन। प्रॉफिट और गेन दे आर आल्सो सिनोनिम्स, वो दोनों भी एक दूसरे के हममानी अल्फाज हैं। अब फोर्थ ऑप्शन जो देखिए, हमने 3 को पहचान लिया हुआ है, तो ऑलरेडी हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो एंटोनिम होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि चारों ऑप्शंस सवाल के मुताबिक गलत रहे ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है वो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन अगर उसके मीनिंग को हम देखें, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल कहते हैं जो बिल्कुल आसान हो, कॉम्प्लेक्स यानी जिसको समझने में दुश्वारी हो ना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, इसलिए ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर हियर। आपको जल्दी से रीड करके उसके मीनिंग को गेस करते हुए उसमें से जो करेक्ट आंसर हमारा बैठता है उसके मुताबिक आपको ऑप्शन को फिल करना होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने ऊपर इंस्ट्रक्शन में पढ़ा हुआ था कि प्रीफिक्स लगाते हुए हम जब अपोजिट बनाते हैं तो किस तरह से बनेगा। यहाँ पर वर्ड हमें दिया हुआ है बिहेव। बिहेव के साथ इनमें से कौन सा प्रीफिक्स हम यूज करेंगे कि हमारा अपोजिट वर्ड बन जाए। बिहेव के साथ हम कौन का, तो हमें एक एक लगाकर रीड करना रहेगा। जैसे हम पहला अक्षर लगाते हैं तो जाएगा मिसबिहेव, दूसरा हो जाएगा अनबिहेव, तीसरा है डिस और चौथा है इम। ऑप्शन नंबर 1 मिसबिहेव इज द करेक्ट आंसर ना, क्योंकि मिसबिहेव हमने ऊपर एग्जांपल में भी पढ़ा हुआ था। मिसबिहेव ये बिहेव का अपोजिट वर्ड हो जाता है। अगला सवाल भी उसी तरीके से है, प्रीफिक्स को लेकर। प्रीफिक्स के लिए यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है फिट और पूछा हुआ है टू मेक द अपोजिट ऑफ फिट वी हैव टू यूज द प्रीफिक्स। ऑप्शंस है इन, इम, नॉन, अन। 4 प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं, उनमें से चारों में से कौन सा प्रीफिक्स हम फिट के साथ यूज करेंगे तो उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। उसके लिए हम उसको अगर लिखकर देखें तो इस तरह से वर्ड बन जाते हैं। फिट का अपोजिट इनफिट, फर्स्ट ऑप्शन यूज किया, दूसरा है इमफिट, तीसरा है नॉन फिट, चौथा है अनफिट। अब इन चारों वर्ड्स को अगर हम देखें, इन, इम, नॉन फिट और अनफिट, तो इन चारों में से हम आसानी से बता सकते हैं कि जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है ऐसा कभी हमने वर्ड पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, अनफिट। इस तरह अपोजिट हो जाता है फिट, अपोजिट वर्ड हो जाता है अनफिट, और अनफिट के लिए जो हमने प्रीफिक्स यूज किया हुआ है वो ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। देखा किस तरह से प्रीफिक्स को यूज करते हुए हम ये करना था। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं प्रीफिक्स के ताल्लुक से। यहाँ पर है चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर एंशिएंट। एंशिएंट एक वर्ड दिया हुआ है और उसके बारे में पूछा है कि इन चारों में से कौन सा वर्ड उसका अपोजिट हो सकता है ना। इसमें प्रीफिक्स वाला कंसेप्ट नहीं है, बल्कि इसमें डायरेक्ट एक वर्ड है और उसका अपोजिट बताना है। और ये जो वर्ड है एंशिएंट, ये हमने कई सारे चैप्टर्स में इसको पढ़ा हुआ है। एंशिएंट का मतलब होता है कदीम या पुराना। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें अगर हम गौर करें तो जो तीसरा वर्ड है मॉडर्न, वो हम उस वर्ड का मीनिंग जानते हैं। मॉडर्न का मतलब होता है नए जमाने का, नया
ना। तो एंशियंट का अपोजिट हो जाता है मॉडर्न, है ना। बाकी के वर्ड्स अगर हम देखें विविड, फ्रैंक और सैड, तो उनके मीनिंग कुछ अलग होते हैं। इसलिए मॉडर्न यानी ऑप्शन नंबर 3 ये एंशियंट का अपोजिट वर्ड हो जाता है। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है ओमिट और उसके बारे में क्वेश्चन है गिव द अपोजिट ऑफ ओमिट। ओमिट का अपोजिट क्या हो सकता है? ऑप्शंस है इंक्लूड, रीओमिट, इनओमिट, डिसओमिट। यानी ओमिट के साथ प्रीफिक्सेस लगाए हैं री, इन, डिस, और एक वर्ड अलग से पूछा हुआ है इंक्लूड। ओमिट का मतलब होता है किसी चीज को किसी में से खारिज कर देना। सपोज एक लिस्ट बनाई गई, उसमें से किसी नाम को बाद में निकाल दिया गया ना, तो उस नाम को जब निकाला जा रहा है तो उसे कहा जाता है ओमिट। और जब हम यहाँ पर वर्ड्स को देखें तो जो पहला वर्ड है इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। यानी कोई लिस्ट बनाई गई, उसमें किसी चीज को शामिल किया गया है, तो इंक्लूड इज द अपोजिट वर्ड ऑफ ओमिट। बाकी के जो 3 वर्ड्स हैं रीओमिट, इनओमिट और डिसओमिट, इस तरह के कोई वर्ड्स इंग्लिश में यूज नहीं किए जाते। तो ऑप्शन 1 इंक्लूड इज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर ओमिट हियर। इसी तरह नेक्स्ट है द अपोजिट जेंडर ऑफ विजार्ड इज। ये जो वर्ड विजार्ड है उसका अपोजिट वर्ड क्या होता है? विजार्ड छिपकली को कहते हैं ना, उसका अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? तो उसका अपोजिट जेंडर हो जाता है, ऑप्शन से है वाइफ, विच, वुमेन, मैडम। क्या होगा यहाँ पर? हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ था, एक मरतबा विजार्ड का वर्ड आया हुआ है, उसमें एक्टिविटी हमने देखी हुई है। तो यहाँ पर विजार्ड का अपोजिट वर्ड हो जाता है जेंडर के हिसाब से विच। विच ये विजार्ड का अपोजिट जेंडर हो जाएगा। जब एक चीज ध्यान रखेंगे, अपोजिट जेंडर का मतलब अपोजिट नहीं होता है ना। जिसे हम उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस कहते हैं, तो वो अल्फाज के जिद नहीं होते, बल्कि वहां पर जिन्स का जो फर्क हो जाता है ना। जैसे बॉय एंड गर्ल, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स नहीं है, ये दोनों अपोजिट जेंडर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड विच इज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फिल्थी। जो वर्ड फिल्थी है इसका अपोजिट वर्ड क्या बनता है? यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए हुए हैं क्लीन, डर्टी, अनटाइडी, शैबी। अगर चारों के मीनिंग्स आपको पता है या फिल्थी का मीनिंग पता है तो आप आसानी से बता सकते हो फिल्थी कैसे है, गंदे, मैले, कुचैले को जो बद्दा हो, बेतरतीब हो। उसका अपोजिट वर्ड हो जाता है क्लीन। यहाँ पर वर्ड क्लीन जो कि ऑप्शन 1 में है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। उसके अलावा जो बाकी 3 ऑप्शंस है डर्टी, अनटाइडी और शैबी, तीनों ही वर्ड्स फिल्थी के सिनोनिम्स है, उसके हम मानी अल्फाज है ना। तो देखिए किस तरह से 3 वर्ड्स जो उसके मीनिंग के लिहाज से सिनोनिम्स थे, और अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि उसका अगर सिनोनिम बताना है तो आप बाकी के तीनों में से कोई सा भी एक चूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो कि हमें एंटोनिम पूछा हुआ था, इसलिए बहुत ध्यान के साथ उसे करना रहेगा। उसका एंटोनिम हो जाता है क्लीन, जो कि ऑप्शन 1 में है। इससे पहले हमने जो अपोजिट वर्ड्स के बारे में पढ़ा था, अगर पेयर का क्वेश्चन हो तो उसमें हमने देखा था कि 3 पेयर्स में से एक पेयर ऐसा था जो अपोजिट वर्ड था। यहाँ पर उसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया हुआ है। रिवर्स किस तरह से कि इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो अपोजिट वर्ड्स है, जबकि एक जो ऑप्शन है वो अपोजिट वर्ड नहीं रहेगा, वो इनकरेक्ट पेयर है। तो किस तरह से होगा, चलिए एक एक वर्ड के मीनिंग को हम देख लेते हैं। पहला है एग्री और डिफर। एग्री अपोजिट वर्ड हो जाता है डिफर। एग्री यानी किसी बात को
राजी होना, किसी बात से एग्री होना, और डिफर का मतलब होता है उससे इख्तिलाफ करना, उसको कुछ अलग तरीके से सोचना। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। सेकंड पेयर है वीक एंड फ्रेल। वीक कहते हैं कमजोर को, और फ्रेल का मीनिंग भी होता है कमजोर। तीसरा है शार्प एंड ब्लंट। शार्प कहते हैं तेज धार वाले को, और ब्लंट कहते हैं जो तेज धार ना हो। दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। फोर्थ ऑप्शन है जायंट एंड डॉर्फ। जायंट कहते हैं बहुत बड़े को, डॉर्फ कहते हैं बहुत छोटे बौने को। तो ऑप्शन 1, 3 एंड 4 ये तीनों में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट पेयर से है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में जो दो वर्ड्स हैं वो पेयर वीक एंड फ्रेल वो अपोजिट पेयर नहीं है, बल्कि वो सिमिलर मीनिंग वाला पेयर हो जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा था इनकरेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट, अपोजिट के लिहाज से इन चारों में से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन 2 को इस तरह से हम सर्कल को फिल कर देते हैं, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट एनी वन एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू मेक अपोजिट। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें हमें पूछा है कि ऑप्शंस की मदद से हमें अपोजिट वर्ड यूज करना है। अब किसका अपोजिट यूज करना है ये हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हुए हैं, बल्कि हमें सेंटेंस को रीड करना है, और रीड करने के बाद उसमें से किस वर्ड का अपोजिट हम ले सकते हैं और वो अपोजिट वर्ड कौन सा होगा वो हमें इन ऑप्शंस में से बताना है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस है द बैग वाज चीप बट द पर्स वाज। दो चीजें हैं बैग पर्स, उनके बारे में बता रहे हैं कि बैग जो है वो चीप है। यहाँ पर ये जो वर्ड यूज किया हुआ है चीप, इस वर्ड का मीनिंग हमें पता है। चीप कहते हैं सस्ते होने को, जिसकी कीमत कम होती है, राइट। अब बाकी के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं पर्स के बारे में हमें अपोजिट वर्ड यूज करना है। किसका अपोजिट? चीप का अपोजिट यूज करना है। तो चीप का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा वो हमें जरा देखना रहेगा। चीप का अपोजिट वर्ड कॉस्टली, एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव और प्राइसी। तो ऑप्शन 2 जो है चीप का अपोजिट वर्ड हो जाता है एक्सपेंसिव। ये यहाँ पर उसका राइट अपोजिट वर्ड है। इसी तरह एक और वर्ड दिया हुआ एक सेंटेंस और है जहां पर शैलो ये जो वर्ड यूज किया हुआ है उसका अपोजिट वर्ड हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। सेंटेंस है द रिवर इज शैलो बट द सी इज डैश, है ना। रिवर इज शैलो, शैलो यानी जो कम गहरा होता है, और उसका अपोजिट वर्ड हो जाता है डीप। यहाँ पर ऑप्शन 3 डीप इज द करेक्ट आंसर। ये ऐसा वर्ड है जो आपको याद रखना रहेगा कि कौन से वर्ड्स किसके अपोजिट यूज किए जाते हैं, और उनका पेयर आपको याद रखना है, जो कि हमारे यहाँ पर जो बुक्स में बार बार ये चीजें आ रही होती हैं। इससे पहले भी आपको कहा गया कि आपको उसे याद रखना है जो अपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं ना। यहाँ पर उसी की एग्जांपल है शैलो एंड डीप। एक और क्वेश्चन उसी तरीके का जहां पर सेंटेंस दिया हुआ है द किंग वाज क्रूएल व्हाइल द प्रिंस वाज डैश। क्रूएल ये वर्ड दिया हुआ है और हमें उसका अपोजिट वर्ड बताना है जो प्रिंस के लिए हम यूज करेंगे। ऑप्शन से हैंडसम, काइंड, हम्बल, ह्यूमन। क्रूएल का मतलब होता है जालिम, और उसका अपोजिट हो जाएगा काइंड, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह एक और वर्ड यहाँ पर अंडरलाइन के लिए दिया हुआ है जहां पर सेंटेंस है द क्लास वाज फुल वेयर एज द हॉल वाज
डैश, क्लास वाज फुल, द हॉल वाज डैश, जिसमें हमें फुल का अपोजिट वर्ड बताना है। फुल का अपोजिट वर्ड के लिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस हैं वैकेंट, बैरन, एम्प्टी, इक्वल। देखिए यहाँ पर वैकेंट का मीनिंग क्या होता है? वैकेंट जो है खाली को कहते हैं। बैरन वो भी खाली के लिए होता है। एम्प्टी वो भी खाली के लिए होता है। इक्वल यानी बराबर। तो इक्वल तो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन अब ये जो तीनों वर्ड्स हैं वैकेंट, बैरन और एम्प्टी, इन तीनों में से अपोजिट वर्ड फुल के लिए कौन सा बनता है वो हमें देखना रहेगा। तो आपको उसके मीनिंग को याद रखना है कि वैकेंट सीट को कहते हैं कि अगर एक सीट पर कोई बैठा हुआ है और एक सीट खाली है तो उस खाली वाली सीट को हम वैकेंट कहते हैं। बैरन ये जमीन को कहते हैं जो बंजर होती है, जो हरी भरी ना हो। तीसरा है एम्प्टी यानी खाली होना, जहां पर कोई नहीं है वो खाली है। तो मीनिंग्स को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन सेंटेंस कि द क्लास वाज फुल whereas the hall was empty। इन चारों ऑप्शंस में से जो वर्ड empty यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन 3 पर, that will be the correct answer। नेक्स्ट जो है उसमें फिर से पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स लिखा हुआ है। ऑप्शन से है मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स, है ना। यहाँ पर हमें जो अपोजिट वर्ड्स हैं वो बताने हैं इन दोनों कॉलम्स की मदद से कि कॉलम ए और कॉलम बी में जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं उसको देखते हुए हमें अपोजिट के पेयर बनाने हैं। तो किस तरह से होगा? पहले अगर हम कॉलम ए के वर्ड्स को देख लेते हैं, बोल्ड, तो बोल्ड का मीनिंग हो जाता है बहादुर होना, है ना, यानी जो एक पर्सनल एडजेक्टिव होता है बोल्ड यानी बहादुर होना। देन दूसरा है हॉट यानी गर्म, इनिशियल यानी शुरुआत का। तीसरा फोर्थ है फ्यू यानी कुछ। अब अपोजिट वर्ड्स के लिहाज से अगर हम देखें तो उसमें अपोजिट वर्ड्स बी कॉलम में दिए हुए हैं मेनी, टिमिड, कोल्ड, फाइनल। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो बोल्ड का अपोजिट हो जाता है टिमिड, है ना। टिमिड का मतलब होता है जो थोड़ा सा डरा डरा रहता हो, खुलकर या हिम्मत से काम ना करता हो। ओके, उसके बाद दूसरा वर्ड है हॉट। हॉट का अपोजिट हो जाता है कोल्ड, हमें पता है हॉट का अपोजिट वर्ड है कोल्ड। देन इनिशियल कहते हैं शुरुआती को, उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा फाइनल। और फ्यू यानी कुछ लोग, उसका अपोजिट वर्ड हो जाता है मेनी। इस तरह ये जो पेयर हमने बनाया हुआ है उसमें हम देख सकते हैं कॉलम ए का जो 1 है उसका राइट आंसर बैठता है बी के साथ। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसमें हमें देखना रहेगा कि 1 का बी ये कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में भी हमें नजर आ रहा है और ऑप्शन नंबर 3 में भी नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन 1 और 4 ऑटोमेटिकली ये रॉन्ग हो जाते हैं। अब ऑप्शन 2 और 3 में सेकंड वर्ड अगर हम देखें तो सेकंड वर्ड जो है हॉट, उसका सी के साथ राइट अपोजिट वर्ड बन रहा है कोल्ड। तो यानी 2 का सी के साथ राइट पेयर बन रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 का सी कहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। इस तरह ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। उसी एक्टिविटी को थोड़ा सा और डिटेल में कर दिया हुआ है ना, कि किस तरह ये अपोजिट वर्ड्स की पेयर बनेगी। तो ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ऐसा बड़ा लग रहा है, लेकिन कोई उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना रहेगा कि राइट पेयर कौन सा है, और जैसे ही हम पहला या दूसरा वर्ड अगर हम पहचान लेते हैं तो बाकी के वर्ड्स को हमें पहचानने के लिए कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ पहला वर्ड था बोल्ड और उसका अपोजिट हमें पता है टिमिड।
तो जिस वर्ड का मीनिंग हमें पता हो पहले हम उसके राइट पेयर को ऑप्शंस में तलाश करेंगे और बाकी के जो दूसरे ऑप्शंस है उसके मुताबिक उसको देखेंगे कि कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर एक और एक्टिविटी उसी तरीके से लिखा हुआ है। दो कॉलम्स दिए हुए हैं, मैच द वर्ड्स, जिसमें फ्लोट, अर्न, डिनाई, अलाउ 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। 4 वर्ड्स में यहाँ पर एक्सेप्ट, स्पेंड, साइलेंट, सिंक। अपोजिट वर्ड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर पहला जो वर्ड है फ्लोट, फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्लोट यानी पानी के ऊपर तैरते रहना, और सिंक का मतलब होता है पानी में डूब जाना, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये ऑप्शन 1 का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और हम अगर इन चारों ही ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर एक ही जगह पर ऐसा आ रहा है जहाँ पर ऑप्शन 1 को ऑप्शन डी के साथ मैच किया हुआ है, बाकी तीनों में वैसा नहीं है। इसलिए अब बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी तीनों ऑलरेडी गलत हो जाएंगे। सिर्फ जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट विल बी द राइट आंसर हियर। तो ऑप्शन 2 ये राइट रहेगा क्योंकि उसमें पहला वाला पेयर वो करेक्ट आ रहा है। अब बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर जो वीडियो आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल लिंक नजर आएगा, आप उस लिंक को जरूर फिलअप कीजिए। ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई डिफिकल्टी हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, या अगर कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।